चलो जी, लास्ट क्लास में अपन ने जब पढ़ा था तो अपन ने रिड्यूस वॉल्यूम वॉल्यूम ये पढ़ लिया था। हेडिंग लगाओ बेटा बैरोमीटर। किसमें फिर भी पढ़ लो। तो बेटा बैरोमीटर की बात करते हैं कि बैरोमीटर क्या है बेटा, कि सिंपल सिखाना है कि इट्स इंस्ट्रूमेंटल, देखो इट्स ए इंस्ट्रूमेंट which used, it is an instrument which used for measurement of pressure, it is an instrument which used for measurement of a pressure, next लिखो liquid used in the barometer, liquid used in the barometer is mercury, liquid used in the barometer is a mercury because it's non-sticky, because it non-sticky। क्यों यूज करते हैं बेटा, पहला तो ये क्या है, नॉन स्टिकी है। सेकंड लिखो प्रैक्टिकली नॉन वोलेटाइल, प्रैक्टिकली नॉन वोलेटाइल, प्रैक्टिकली कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। नेक्स्ट लिखो, अब जो लिक्विड मरकरी की डेंसिटी हाईएस्ट होती है और इसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है तो इसकी कम वॉल्यूम में बेटा क्या होता है, ज्यादा मास आता है। तो देखो इन द नॉन लिक्विड, इन द नॉन लिक्विड मरकरी हैज हाईएस्ट डेंसिटी, जितने लिक्विड हम जानते हैं ना उनमें मरकरी की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इन नॉन लिक्विड मरकरी हैज हाईएस्ट डेंसिटी, मरकरी लिक्विड में रहती है, जितने लिक्विड हम जानते हैं। आए ओए ओए ग्रामीण बच्चों, जितने लिक्विड हम जानते हैं, हाँ उन लिक्विड्स में मरकरी की लिक्विड क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, so volume occupied for given mass, so volume occupied for given mass is lowest। कम वॉल्यूम में बेटा क्या हो जाता है, ज्यादा मास हो जाता है। क्लियर। जबकि यही चीज अगर हमें पानी का चाहिए होगा तो पानी के लिए हमें बहुत ज्यादा चाहिए होगा, बहुत लंबी ट्यूब चाहिए होती है। अब जो बेटा बैरोमीटर कैसे इसकी वर्क करता है, अगर बेटा अपने पास ये पानी है, बेटा क्या है बेटा, यहाँ पे अपने पानी भर रखा है, यहाँ पे हमने एक टेस्ट ट्यूब लगा दी इस तरह से। अगर देखो बेटा इसमें वैक्यूम नहीं किया होता और ऊपर गैस भरा होता तो तुमने कई बार पानी में देखा होगा, तुम पानी में से गिलास उल्टा रखे दबाओ उसको, पानी के अंदर, उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, तो ऊपर जो गैस है उसको प्रेशराइज करती रहेगी, अंदर पानी नहीं आने देगी। लेकिन मैं ऊपर वैक्यूम कर दूं, ऊपर क्या कर दूं बेटा, वैक्यूम। अब मुझे पता है जैसे वैक्यूम किया तो यहाँ तो बड़ा प्रेशर लग रहा है पी एक्सटर्नल, और वो हर जगह लग रहा है। तो हमने देखो पानी की जो सरफेस होती है ना वो एकदम इक्वल होती है, ठहरा हुआ पानी ये एकदम प्लेन में, एकदम प्लेन में रहता है। ऐसा नहीं कहीं से दबा हुआ कहीं से उठा हुआ, ऐसा कभी नहीं होता पानी में, क्योंकि हर जगह क्या लग रहा है बेटा, पी एक्सटर्नल लग रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर की खासियत होती है कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वैसे वो हर तरफ लगता है, इधर इधर ऊपर नीचे, नीचे से भी लगता है, हर तरह से लगता है, ऐसे भी हर तरह हर डायरेक्शन से लगता है। अगर सोच कि पी एक्सटर्नल सिर्फ नीचे लगता या इधर लगता तो हम इधर दब रहे होते, लेकिन जितना इधर से लग रहा है उतना ही इधर से लग रहा है, तो हम क्या करते हैं बेटा, चारों तरफ से सेम रहते हैं, ना हमें नीचे दबना फील हो रहा है ना ऊपर उठना फील हो रहा है। तो एक्चुअली प्रेशर अगर मैं टेस्ट ट्यूब ही है तो मैं उल्टा कर दूंगा तो नीचे से लगेगा, टेस्ट ट्यूब को यूं पकड़ रखिए तो ऊपर से लगेगा, साइड में कर दे तो इधर से लगेगा, इधर कर दे तो, लेकिन लगेगा हर तरफ से, लेकिन लगेगा हर तरफ से। ये क्या होती है, किसी खासियत होती है बेटा, पी एक्सटर्नल की खासियत होती है। अब वो इधर तो लग रहा है बेटा, इधर से पानी को दबाया जा रहा है, लेकिन इस वाली सरफेस में पानी को कोई दबा रहा है क्या, तो पानी को इधर से दबाया जा रहा है तो इधर से ऊपर उठेगा,
ऊपर उठेगा तो पानी ऊपर जो इसमें जो भी लिक्विड है ऊपर उठने लग जाएगा। अब ये कब तक उठेगा, मैंने कहा किसी हाइट h तक उठेगा। क्यों? क्योंकि जो मास ऊपर उठ पानी ऊपर उठ रहा है, इसका मास उठ रहा है। मास उठ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, इस मास से क्या लगेगा बेटा, प्रेशर। क्या लगेगा? प्रेशर। और हमें पता है बेटा ये जो पानी ऊपर उठ रहा है इसके द्वारा लगाया गया फोर्स कितना होगा बेटा, mg। इस पानी का फोर्स कितना होगा बेटा, mg फोर्स लगाएगा पानी ऊपर उठेगा तो। और हमें पता है बेटा फोर्स क्या, प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट mg बाई ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर मैं कहूँ सॉल्यूशन की डेंसिटी है तो डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन है वॉल्यूम। तो मास क्या आएगा बेटा, डेंसिटी इनटू, अपन डेंसिटी को रो ले लेते हैं, तो रो इनटू वी। और बेटा मुझे पता है कि वॉल्यूम क्या होती है बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट, रो जी आया। मैं इसे जैसे पी के उठा के रख दूंगा, एम की जगह क्या लिख दो बेटा, रो ए एच जी अपॉन ए। तो प्रेशर क्या है बेटा, रो जी। मतलब किसी लिक्विड के एच हाइट के कारण लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है बेटा, रो जी एच। बोलो कोई दिक्कत है? जब लिक्विड एच हाइट पकड़ेगा तो कब तक पानी ऊपर उठता जाएगा, जब तक उसका प्रेशर, जो उसको रो जी एच के कारण उसका प्रेशर बनने लगेगा। भाई पानी जब लिक्विड ऊपर उठेगा तो उसकी हाइट के कारण प्रेशर बनने लगेगा। ये प्रेशर कब तक पानी ऊपर उठेगा, जब तक उसकी हाइट के द्वारा लगाया गया प्रेशर किसके बराबर नहीं हो जाए, पी एक्सटर्नल के लिए। अब मुझे मरकरी का पता है, मरकरी का रो कितना होता है बेटा, 13.6 ग्राम पर एम एल। ये क्या है बेटा, मरकरी का रो है। अब मरकरी का रो पता है मुझे, जी पता है मुझे, पी एक्सटर्नल कितना है बेटा अपना 1 एटीएम। क्या है बेटा, तो बेटा मरकरी अगर बाहर पी एक्सटर्नल 1 एटीएम है तो मरकरी 76 सेंटीमीटर की हाइट पकड़ेगी। कितनी हाइट पकड़ेगी, तो बेटा मरकरी के लिए जब पी एक्सटर्नल आपका 1 एटीएम होगा तो मरकरी के लिए हाइट कितनी होगी बेटा, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। इसलिए मरकरी के जब प्रेशर 1 एटीएम होता है उसकी जगह क्या लिखते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। कि जब प्रेशर 1 एटीएम अचीव करना हो तो मरकरी कितनी हाइट पकड़ ले, जब मरकरी की हाइट 76 यहाँ रखोगे ना एच की जगह, रो रखोगे तो पी की वैल्यू कितनी आनी है, 1 एटीएम। इसलिए हम आगे से ये करते हैं कि 1 एटीएम का मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, पक्का? छापा मारो, स्पीड ली। नेक्स्ट देखो बेटा, फाल्टी बैरोमीटर। फाल्टी बैरोमीटर में कुछ नहीं होता, खराब नहीं हुआ। बैरोमीटर काम आता है एक्सटर्नल प्रेशर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, एक्सटर्नल प्रेशर निकालने के लिए। अपन ने क्या किया बेटा, यहाँ पे बैरोमीटर, ये टेस्ट ट्यूब लगाई, क्लियर है। यहाँ पे हमारा लिक्विड आ जाएगा ऊपर कुछ किसी हाइट एच तक। अब अपन ने क्या कर रखा है बेटा कि बाहर से तो पी एक्सटर्नल लग रहा है बेटा, पी नॉट। लेकिन अगर आपने यहाँ पे गैस भर दी, क्या भर दी बेटा, तो क्या जो हाइट पकड़ेगा 76 सेंटीमीटर पकड़ेगा क्या, नहीं पकड़ेगा। क्योंकि गैस क्या लगाएगी बेटा, गैस को जब दबाते हैं उसके ऑपोजिट प्रेशर लगाती है। तो अब जो पी एक्सटर्नल होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, पी गैस प्लस पी मरकरी। और अब से हम पी एक्सटर्नल को 76 ही बोलेंगे, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। हमें पता पी एक्सटर्नल 1 एटीएम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि ये भी 6 मिनट में हो जाएगी एच, क्योंकि अपन तो मरकरी पढ़ रहे हैं, अपन तो क्या पढ़ रहे हैं, मरकरी। पारिभाषण में ये क्या हो गया हमारा, तो लिखो इसमें, स्पेस अबव द मरकरी, स्पेस अबव द मरकरी is filled with space above the mercury is filled with any gas, then such type of barometer known as faulty barometer। लिख लिया, लिख लो पी। तो फॉल्टी बैरोमीटर से हम किसी गैस का क्या निकालते हैं बेटा, प्रेशर। क्या निकालते हैं, किसी गिवन गैस का प्रेशर।
यही तरीका है प्रेशर निकालने का। तो वैक्यूम का प्रेशर थोड़ी निकालना है, गैस का प्रेशर निकालते हैं। क्लियर है? क्लियर? क्वेश्चन करो फटाफट। इसे बोलते हैं ग्रामीण बच्चे। तो आता है तो जयपुर ग्रामीण में। चलो जयपुर ग्रामीण, तुम्हारे बोर्ड तो जयपुर ग्रामीण में पढ़ते हैं। जयपुर शहरी में आता है, यहाँ लिखा था जयपुर शहर, वहां लिखा था जयपुर ग्रामीण में आपका स्वागत है। देखा? लिखो भाई, गैस का प्रेशर निकालो। भाई छरी देखो गैस का प्रेशर। गैस का प्रेशर भाई हमें पता है ऊपर से क्या लगेगा बेटा, पी नॉट। तो पी, तो हमें पता है पी एक्सटर्नल भी नीचे लगेगा और ये भी क्या लगेगा नीचे। तो हमें पता है पी एक्सटर्नल प्लस प्लस पी मरकरी किसके इक्वल होगा बेटा, पी गैस के इक्वल होगा। अब पी एक्सटर्नल हम 76 सेंटीमीटर और मरकरी अगर 10 सेंटीमीटर, तो उसका हाइट का प्रेशर कितना है 10। तो पी गैस कितना आ जाएगा बेटा 86 सेंटीमीटर ऑफ ए। हमारी बात में भाई हमें पता है, एक सेकेंड, क्योंकि हमें पता है पी एक्सटर्नल ऊपर से नीचे लगेगा, मरकरी का भी प्रेशर कहाँ लगेगा बेटा नीचे। अब एक्सटर्नल प्रेशर हमें पता है कि कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर हो 1 atm होता है, लेकिन मरकरी की टर्म में वो कितना है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। मतलब मरकरी की 76 सेंटीमीटर हाइट के द्वारा लगाएगा प्रेशर। और मुझे पता है मरकरी की 10 सेंटीमीटर को हाइट कितना प्रेशर लगाएगी 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। दोनों सेम यूनिट में सीधा जोड़ दिया, सीधा क्या कर दिया जोड़ दिया, रोज यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे पता है क्वेश्चन मुझसे कहा है सर क्वेश्चन में तो एटीएम पूछ लिया, तो इसको 76 से डिवाइड कर देंगे। किसे डिवाइड कर देंगे, एटीएम में कन्वर्ट करना बताया था, जिसको कन्वर्ट करना उसी का डिवाइड कर दो, जिसको कन्वर्ट करना उसी का। वो तो रोज जीएस निकालने का तरीका है, एकदम एटीएम में निकालने का तरीका। कौन सा सुन ले, पी एक्सटर्नल कहाँ लगेगा नीचे, पी गैस कहाँ लगेगा नीचे, गैस कहाँ लगाएगी प्रेशर ऊपर। तो मतलब गैस का प्रेशर इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए ना। ये गैस भरी हुई है अंदर, वो पी एक्सटर्नल रो जीएस तब निकालने का जब वो गैस भरी हुई नहीं है। माता ओए बीच में ध्यान सुन, जब ये वाला केस ओए ये था जब ऊपर कोई गैस भरी हुई नहीं थी, तो हाइट के द्वारा लगाया गया प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है, और ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मैं पी की जगह यहाँ 1 atm रखूं, रो रखूं, जी रखूं, तो एच की वैल्यू आई थी 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। मतलब 1 atm 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के बराबर होता है। भूल जाए इसको से। हाँ अगला सुन ले, इस वाले केस के अंदर प्रेशर नीचे लग रहा था, क्लियर है। तो ये प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए कि यहाँ पे लिक्विड का, कि गैस भी यहाँ नीचे प्रेशर लगा रही थी, ये भी कहाँ लगा रहा था नीचे। आरी बात में अब की बार उल्टा हो गया फिर से। अब की बार पी एक्सटर्नल नीचे, मरकरी हाइट का वजन की वजह से पीछे नीचे लगाएगी, और गैस को जिधर दबाते हैं उसके ऑपोजिट प्रेशर लगाती है। तो अब की बार गैस ऊपर है, तो गैस का प्रेशर इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। अगर सुन अब ध्यान से, इसी को यूं कर दूं मैं टेस्ट ट्यूब को, ये 15 सेंटीमीटर ऑफ एच जी का कितना है बेटा, यहाँ पे आपकी ये तो मरकरी भरी हुई है, यहाँ पे तेरी गैस भरी हुई है। अब मैं पूछूं गैस का प्रेशर क्या होगा, तो पी एक्सटर्नल कहां से लगेगा बेटा नीचे से, ये तो हर तरफ लगता है जहां से ओपन एरिया मिलता है।
और मरकरी कहाँ लगाएगी बेटा? और गैस भी, अब गैस अब सिंपल सी कहानी है, रुका हुआ है, ये क्या है रुका हुआ, तो ये पी एक्सटर्नल ऊपर लग रहा है, तो गैस कहाँ लगा रही होगी? नीचे। तो अब की बार तेरा क्या हो जाएगा? पी एक्सटर्नल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? पी गैस प्लस पी एच जी। आगे बात समझ में? तो अब की बार पी एक्सटर्नल किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस पी मरकरी इक्वल टू पी गैस। पी एक्सटर्नल तो कितना है? 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और 15 सेंटीमीटर मरकरी से कितना लगेगा? 76 माइनस है 15, कितना आ जाएगा बेटा? 61 सेंटीमीटर ऑफ। ये क्या आ गया बेटा? गैस का प्रेशर। किसका प्रेशर आ गया बेटा? हाँ बेटा, वो ग्रेविटी से निकाल लगाता है ना, मास तो किसी वजह से लगाता है, मास तो ग्रेविटी से निकाल लगाता है ना। हाँ बेटा, अरे बेटा वो वाला केस, ये सेकंड वाला, हाँ ये वाला तो, ये सेकंड वाला केस है बेटा। ये ध्यान से, ये नीचे लगा रहा है तो पानी ऊपर आएगा ना अपने आप ही। भाई ये अगर 70 इधर दब रहा है तो इधर से पानी ऊपर दबेगा, तो ये पानी का अगर दोनों वाटर लेवल बराबर है, देखो पानी की ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट सेम पॉइंट पर है, तो इसका मतलब जितना इस पे पॉइंट प्रेशर उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पर है, तभी दो पानी के लेवल क्या रह सकते हैं? बराबर। आ रही बात समझ? बोल माता, किसमें? इसमें बोलना है कि अगले में बोलना है? एक साथ एक में बोल, पहले पूरा क्वेश्चन बोलते हैं, आधा फेंक के क्वेश्चन नहीं पूछते बेटा, इससे गुस्सा आता है फिर कि क्या क्वेश्चन था। इसलिए पूरा क्वेश्चन एक साथ में बोलते हैं, ये। हाँ बोल। इसमें आपने का पी एक्सटेंडर नीचे लगा है। हाँ पी एक्सटेंडर नीचे लग रहा है। ठीक है। हाँ और आपने कहा नीचे पानी ऊपर दे बेटा, ध्यान से। पानी का एक कंसेप्ट होता है कि अगर किसी पॉइंट पे पानी सेम लेवल पे दिख रहा है तो इसका मतलब पानी के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है। अगर सेम नहीं होता तो एक को ऊपर उठना पड़ता है, एक को ऊपर है, इसलिए तो समझाया था पानी ऊपर क्यों उठा। शुरुआत में मैंने वैक्यूम लिया था पहले वाले केस में। वैक्यूम लिया क्यों? क्योंकि यहाँ कोई प्रेशर नहीं था, यहाँ पे प्रेशर लग रहा था, तो पानी के यहाँ पर भी वही प्रेशर होना चाहिए। अगर वो प्रेशर नहीं होगा तो पानी ऊपर उठने लग जाएगा, पानी कहाँ उठने लग जाएगा? ऊपर। और पानी कब तक ऊपर उठता रहेगा? जब तक इस पानी जो ऊपर जो पानी ऊपर उठ रहा है वो प्रेशर लगने लग जाएगा। तो पानी कब तक ऊपर उठेगा? जब तक इस पानी का लगाया गया प्रेशर, इस पॉइंट पे जितना प्रेशर उतना इस पे होना चाहिए। जब तक पानी का लगाया गया प्रेशर किसके बराबर नहीं हो जाता बेटा? एक्सटर्नल के प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, तब तक पानी ऊपर उठेगा। तो मतलब इस पॉइंट पे जितना प्रेशर होगा तब तक पानी ऊपर उठा है। तो सेम कहानी यहाँ पर है कि मैं कहता हूँ कि ऊपर से यहाँ पी एक्सटर्नल लगा रहा है, तो पानी कब तक ऊपर उठेगा? जब तक इस पॉइंट पे प्रेशर पी एक्सटर्नल के बराबर है नहीं हो जाता। और इस पॉइंट पे पी एक्सटर्नल प्रेशर कौन लगा रहा है? गैस लगाएगी। और कौन लगाएगा बेटा? जो पानी ऊपर उठा है वो लगाएगा। तो इस पॉइंट का पी एक्सटर्नल किसके इक्वल है बेटा? पानी की हाइट और गैस का प्रेशर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो जी, इसका बताओ। सेंटीमीटर है बेटा, सॉरी। सेंटीमीटर लिया भाई, हमें पता, देखो ये पी एक्सटर्नल इधर लगेगा, गैस को जिधर से दबाओगे उसके अपोजिट चलनी है, तो अब की बार पी गैस किसके इक्वल होगा बेटा? पी एक्सटर्नल प्लस, अब मरकरी का कौन सा फैक्टर आएगा बेटा? साइन 60। तो क्या लिखोगे? 10 साइन है 60। पी एक्सटर्नल कितना है? 76। और साइन 60 कितना होता है? सोल्व आउट कर लेंगे। कौन सा बैलेंस करेगा? साइन 60 तो करेगा, कौन सा करेगा? कौन सी हाइट? यूं देखते हैं ना बेटा, मास यूं लगता है, फोर्स मास नीचे एम जी यूं लगता है नीचे की तरफ। कंपोनेंट मास का कहां पे लेना है? ग्रेविटेशनल में सीधा। नेक्स्ट देखो,
अब की बार हमने यहाँ पे गैस भरी हुई है, इसकी हाइट ले ली बेटा अपन ने 30 सेंटीमीटर, और हमने कहा अब की बार रो की यूनिट है 6.8 ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल। अब बताओ, क्योंकि इतनी देर तो मैं मरकरी दे रहा था, तो आप बहुत आसानी से क्या करते थे कि एक्सटर्नल को 76 मानते और उसमें मरकरी की हाइट सीधी जुड़ जाती, क्योंकि दोनों सेम यूनिट के जाते। अब हमें सुन तो ले कहानी को, तुझे आता दूसरों को सुनाने दिया कर, जो तुझे आंसर पता वो बताते नहीं है। क्लियर है? ये क्या होता है, तेरे से कोई नॉलेज थोड़ी टेस्ट कर रहा हूँ, कि दूसरों के लिए ना जिसको नहीं पता। ठीक है, तो जो ऐसे क्वेश्चन में क्या तरीका होता है कि भाई हमें पता है कि हमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30। अब की बार हमें कोई दूसरा लिक्विड दे दिया, तो पी एक्सटर्नल का तो पता ही नहीं है। पिछली बार तो हमें पता था कि मरकरी की हाइट, ये भी मरकरी की हाइट से जोड़ देते। अब ये मरकरी की हाइट में किसी और लिक्विड की हाइट में, तो हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। डायरेक्ट जोड़े तो एक तरीका तो ये है कि जो पहले हमें ये तो पता है कि ये इसका प्रेशर नीचे है, एक्सटर्नल भी कहां पर है नीचे, और गैस का प्रेशर क्या है ऊपर। तो पी गैस किसके इक्वल होगा बेटा, पी एक्सटर्नल प्लस ए पी ऑफ लिक्विड। पी एक्सटर्नल ऐसा यूनिट में क्या होता है पास्कल में, कितना आएगा 101325 प्लस लिक्विड का कैसे निकालेंगे बेटा, रो जी एच करके निकालेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना। पिछली बार तो हाइट के वाइज पता था, मरकरी के पता होता हमें, रटा पड़ा है। अब हमें रो की वैल्यू पता है। अब देखो हमें रो रखना पड़ेगा ऐसा यूनिट में, किलोग्राम पर लीटर में, पर मीटर क्यूब में, किलोग्राम पर जी। एच भी किस में रखना पड़ेगा बेटा, मीटर में। सोल्व करेंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगी। इसकी जगह अपन क्या करते हैं, हमें पता है, अगर मैं तुम्हें कहूं कि कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी कितनी है बेटा, रो वन, कितनी है बेटा, और उसकी H1 हाइट है, कितनी हाइट है, H1 हाइट है। इसी तरह मेरे पास उसी एक और मरकरी है, मरकरी की डेंसिटी मुझे पता है रो जी, और मरकरी की हाइट है एच जी। क्या है बेटा, एच जी। तो देखो मुझे पता है हाइट की वजह से लगाया गया प्रेशर, हाइट की वजह से, किसी भी लिक्विड की हाइट की वजह से लगाया गया प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। तो अगर मैं कहता हूं दोनों बराबर प्रेशर लगाते हैं, तो क्या दोनों बराबर हाइट पे लगाएंगे क्या, नहीं। इसका पी क्या होगा बेटा, रो वन एच वन जी, और इसका प्रेशर क्या होगा बेटा, रो एच जी एच जी इंटू जी, यही होगा। अब मैं कहता हूं दोनों प्रेशर बराबर लगाते हैं, तो देखो क्या दोनों के रो बराबर नहीं है, तो दोनों की हाइट भी बराबर है। तो हमें कोई भी अननोन लिक्विड आए ना, तो हमें क्या करना होगा, उसको मरकरी की हाइट में कन्वर्ट कर देना है। हमें यहाँ पे एक लिक्विड दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का, तो हमने कहा इस लिक्विड का जो प्रेशर है ना, हम उसकी हाइट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मरकरी की हाइट में। हम कहते हैं इसकी 30 सेंटीमीटर हाइट है, तो मरकरी कितनी हाइट होती, तो हमने कहा उतना ही प्रेशर लगना चाहिए। मतलब इस लिक्विड के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या होगा, रो जी वन एच वन, उतना ही प्रेशर मरकरी लगा दे, उतना प्रेशर है मरकरी लगा दे, तो हम दोनों को बराबर कर दे, रो वन एच वन जी इक्वल टू रो एच जी, जी जी से जी कट जाएगा, तो रो वन एच वन अपॉन रो एच जी किसके इक्वल आएगा बेटा, एच जी के इक्वल आएगा। बोलो कोई दिक्कत है, मतलब हमें कोई लिक्विड दे तो उसके रो को और एच को मल्टीप्लाई करो, और किससे डिवाइड कर दो, मरकरी के दोनों से डिवाइड कर दोगे, तो उस लिक्विड की हाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, मरकरी की हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें पता है इसकी हाइट कितनी है 30, रो कितना है 6.8, मरकरी का कितना है 13.8, तो कितना आ जाएगा, मरकरी की हाइट कितनी हो गई, मतलब है कि जितना ये लिक्विड 30 सेंटीमीटर से प्रेशर लगा रहा है ना, उतना मरकरी 15 से लगा देता। बात तो वही है। और मरकरी के टर्म में तो मुझे पता है सीधा आंसर। मरकरी के लिए बेटा अगर मुझसे पूछे पी एक्सटर्नल कितना है 76, और लिक्विड की वजह से 15, कि इस लिक्विड ने जितनी हाइट लगाई ना 15 सेंटीमीटर ऑफ एच के इक्वल है। क्यों, मेरे हाइट पता है, तो इसकी हाइट को किसकी हाइट में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड की हाइट, मरकरी की हाइट में। तो 30 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड की हाइट किसके इक्वल है, 15 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के, तो सीधा 15 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी रख दो, दोनों एक ही बात है। तो क्या आ गया 91 सेंटीमीटर ऑफ, मतलब जब भी हमें कोई देखो मरकरी तो ठीक है,
कोई भी अननोन लिक्विड देगा तो हम क्या करेंगे, उसकी डेंसिटी को हाइट से मल्टीप्लाई करके मरकरी की रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, मरकरी की हाइट। और हमें मरकरी की हाइट को पीएक्सएल में जोड़ना आता है, क्योंकि हमें मरकरी की हाइट में पीएक्सएल पता है, इस लिक्विड की हाइट में तो पीएक्सएल पता भी नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ तभी तो इसमें कैलकुलेशन, यहाँ तो ऐसा ही चलना पड़ेगा फिर पूरा का पूरा, भाई ये फॉर्मूला यूज करोगे तो ऐसा ही चलेगा, और ऐसा ही चलेगा तो फिर पास्कल में चलना पड़ेगा। यहाँ सेंटीमीटर ऑफ एच में आया, और इससे तो मैंने आपको सिखाया था किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 10132 पास्कल में 760 mm एच होता है, कन्वर्ट कर देंगे जब जरूरत होगी। और हमें आंसर ज्यादा इसकी बैरोमीटर क्वेश्चन सेंटीमीटर ऑफ एच में पूछता है। आ रही बात समझ? उतारो से। हाँ जल्दी लिखो जल्दी लिखो। चलो जी नेक्स्ट लिखो, फटाफट इसकी शुरू करेंगे। अपने पास 3 लिक्विड है बेटा, कितना लिक्विड है, यहाँ पे गैस भरी हुई है, फटाफट बात नहीं, 50 20 एक सेकेंड 30 20 50, बात मत कर सॉरी 3.4, चलो भाई। स्पीड लिमिट हो गया भाई। भाई हमें पता है इन सबको कन्वर्ट करना है पहले किसी में, मरकरी की हाइट में। तो ये मरकरी की हाइट में कैसे कन्वर्ट होगा, 30 इंटू 3.4 डिवाइड बाई 13.6, ये कैसे कन्वर्ट होगा बेटा, 20 इंटू, और ये कितना होगा, क्लियर है। ऑल ओवर सम कितना आ जाएगा, 13.6 कितना है इसको सोल्व करने पे, किया ही नहीं, काट देता क्या, ये कितना आया, अरे मैं एक जना बोल रहा हूँ मानता हूँ, ये कितना आया एक जना बोलेगा, 7.5, ये वाला 10, ये वाला कितना आ गया, ये क्या आ गया बेटा, अप्रोक्स में है ना, ठीक है। तो ये आ गया इतना, ये किसकी वजह से आ गया बेटा, इस मर्क्यूरी जो लिक्विड की वजह से। तो गैस का प्रेशर किसके इक्वल है बेटा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P एक्सटर्नल, इन सबका सम तो कितना है बेटा 117.5, और पी एक्सटर्नल कितना है 76, और ये सब नीचे की तरफ लगेंगे, सब के सब कहाँ लगेंगे, और गैस कहाँ लगेगी बेटा, आगे बात समझ में। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिख लें इसको।
यहाँ पे गैस G1 भरी हुई है, यहाँ पे गैस G2 भरी हुई है। मरकरी की हाइट 10 है, तो गैस G1 और G2 का प्रेशर निकालो। फाइंड आउट प्रेशर ऑफ गैस G1 एंड G2। इसमें बढ़ा दिया होगा तुम बैरोमीटर। ये चैप्टर सेम है, गैस स्टडी इधर का उधर सेम है, रियल गैस नहीं होंगे, बाकी तो सेम ही। चलो जल्दी बताओ। हम्म? देखो यहाँ पी एक्सटर्नल लग रहा है बेटा 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अब सब कुछ इक्विलिब्रियम में, मतलब इस पॉइंट से ऊपर कुछ लिक्विड उठ नहीं रहा, तभी नहीं उठ सकता जब गैस यहाँ पे कितना प्रेशर लगा रही है बेटा। इसका मतलब गैस 2 का प्रेशर कितना हुआ, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। क्लियर है। अब जो ध्यान से, अब गैस G1 है, अभी मरकरी नीचे नहीं आ रही, तो गैस G2 जो नीचे प्रेशर लगा रही है, गैस G2 ऊपर भी प्रेशर लगा रही है। कौन सा, तीनों मिला के अगर रोके हुए, इसका मतलब ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है और ये भी नीचे आ रहा है, मतलब ये तो मरकरी नीचे आ जाएगी। गैस बैलेंस कर रखी है, ऊपर भी 76 लगा रखा है, नीचे भी कितना लगा रखा है उसने, 76। तो अगर ना ये लिक्विड ऊपर आता, सुन ले, इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर लिक्विड की क्या है बेटा, सेम प्लेन में है, मतलब इस दोनों लिक्विड पे, दोनों पॉइंट पे प्रेशर कितना है, सेम। तो इसका मतलब यहाँ 76 है, मतलब यहाँ प्रेशर 76 है, और यहाँ प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस लगा रही है। मरकरी नहीं लगा पा रहा, मरकरी लगा तो नीचे आता क्या, मरकरी तो गैस उसको बैलेंस कर रखी है, गैस ने तो उसको नीचे आने नहीं दे रही ना इसको, तो गैस दोनों तरफ बैलेंस लगा रखा है प्रेशर। ऐसा नहीं होता, गैस का प्रेशर आधा आधा, गैस हर तरफ बराबर प्रेशर लगाती है, गैस हर तरफ क्या लगाती है, बराबर प्रेशर। बैलून ऐसा नहीं होता कि एक तरफ से फूल रहा है, एक तरफ से तो ढीला पड़ा है, चारों तरफ से फूलता है, हर तरफ प्रेशर क्या लगाती है, सेम। अब ये जो गैस 76 है, तो गैस ऊपर भी प्रेशर लगा रही है, अब G1 कहाँ लगाएगी, नीचे, ये कहाँ लगाएगा, नीचे, लेकिन नीचे वाली गैस कहाँ लगाएगी, ऊपर, मतलब G2 का प्रेशर किसके इक्वल है, G1 प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो G2 76, G1 प्लस 10, तो G1 कितना आ गया बेटा, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि आपके पास एक सिलेंडर है बेटा, उसमें मरकरी की हाइट h है, मरकरी की हाइट कितनी है बेटा, h। यहाँ पे बेटा आपका पी नोट लग रहा है बेटा, यहाँ पे गैस है, और जो सिलेंडर है बेटा, गैस की वॉल्यूम का है वो कैपिटल H1 है, कितना है बेटा, कैपिटल H1। ये कंफ्यूजन होगा, H में L ले लेते हैं, दो दो L, H कंफ्यूज करेंगे, L1 है, क्या है बेटा, मैंने इसे उल्टा कर दिया, क्या कर दिया बेटा, तो मरकरी की तो हाइट बदलने वाली है नहीं, वो तो H रहने वाली है, मरकरी की हाइट क्या रहने वाली है, H। अब लिक्विड की हाइट है, सॉरी ये पढ़ने में थोड़ा मन, इसकी तो हाइट H रहने वाली है, गैस की हाइट अब L2 हो गई, क्या हो गई बेटा, वही आपका पी नोट है,
क्लियर है? यहाँ पे वही गैस है, सेम गैस है, इसी पिस्टन को क्या कर दिया बेटा, इसी टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा। दूसरे लिखो, मरकरी एक साथ रहती है। किसका? मरकरी ऊपर नीचे जा सकती है ना, ट्रेवल करती है मरकरी। तो लिखो, फाइंड आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फाइंड आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर in terms of L1, L2 and H। चलो सो जाओ। जल्दी करो जल्दी। हाँ जी, इतना क्या सोच रहे हो? देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे गैस की वॉल्यूम क्या होगी बेटा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान ले, ए इंटू L1, और गैस का जो प्रेशर होगा बेटा वो क्या होगा बेटा, कि सर पी नोट प्लस एच नहीं होगा क्या बेटा? जो भी एच लिख देते हैं, पी नोट प्लस ए एच, मरकरी तो है। फिर नेक्स्ट वन है बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगी बेटा, ए इंटू L2, और गैस का प्रेशर क्या होगा बेटा, पी नोट माइनस ए एच। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। हमने तो टेम्परेचर तो बदला ही नहीं ना, हमने सिर्फ गैस को उल्टा ही तो किया है, तो बॉयल्स लो लगेगा, और बॉयल्स लो कहता है P1 V1 इक्वल टू, कॉमन टर्म कट जाएंगी, P नॉट अपने आप किसी टर्म में आ जाएगा, L1 L2 और H की कंसेप्ट में। आगे बात समझ में, छोटी तो करना है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, लास्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ पेलोड। पेलोड, PAY फिर LOAD, लोड, वजन उठाना। कितना वजन उठा सकता है वो तो तेरे में खुद में है। क्लियर? देखो बेटा, कंसेप्ट ऑफ ए पेलोड। देखो बेटा, अपने पास कोई बैलून है, अपने पास कोई क्या है, हमने उसके ऊपर कोई भी मतलब पेलोड बांध दिया, जैसे वजन बांध देते ना,
क्लियर है। तो हमने उस पर कोई भी पेलोड बांध दिया तो वजन उठाता है बैलून। तो बेटा बैलून कितना वजन उठा सकता है? जो कोई भी चीज उतनी हवा में उड़ती है बेटा, जितना अपने वजन के बराबर अगर वो हवा को हटा दे, अगर अपने वजन के बराबर हवा को हटा दे तो वो चीज किस में उड़ने लग जाएगी बेटा? हवा में उड़ने लग जाती है। क्लियर है। जो छोटी सी चिड़िया आती है ना, एकदम छोटी सी, इतनी सी काली काली सी होती है, छोटी सी, उतना काली नहीं होती, छोटी सी होती है, उसके इतने छोटे छोटे पंख होते हैं कि उसमें वजन ही नहीं होता, छोटे छोटे पंख होते हैं। क्लियर है। जबकि आपने देखो मोर के पंख बहुत बड़े होते हैं। उड़ता है मोर किसमें? अरे उड़ता है माता, खूब उड़ता है। चल, उड़ता नहीं, बहुत अच्छे से उड़ जाता है, खूब भाई, खूब उड़ता है। इ- इ- कुछ नहीं बोलते बेटा, इधर देख ध्यान से। मैं बताऊंगा बाद में, बहुत अच्छा था। अब जो ध्यान से, अब जो ध्यान से, अरे चले, अब जो ध्यान से, अब जो पेलोड है बेटा, उसका वजन कहाँ लगेगा बेटा? वेट ऑफ पेलोड किधर आएगा बेटा? नीचे लगेगा। बैलून में जो एयर भरी हुई है, डब्ल्यू गैस, वो भी कहाँ लगेगी बेटा? और वेट इसका कहाँ लगेगा बेटा? वेट ऑफ बैलून भी कहाँ लगेगा? इतना वजन अगर ये बैलून हटा देता है तो ये हवा में उड़ जाएगा। मतलब डब्ल्यू एयर डिस्प्लेसमेंट बाय बैलून किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू गैस प्लस डब्ल्यू पेलोड। अब जो इस क्वेश्चन में सिंपल सी कहानी है, पेलोड तो हमें निकालना है। गैस का वजन कैसे निकालोगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी में डब्ल्यू निकल जाएगा। आपको गैस का प्रेशर दिया होगा, वॉल्यूम गिवन होगी, टेम्परेचर गिवन होगा, तो आप गैस का क्या निकाल दोगे बेटा? मोलर मास पता हो तो वेट निकाल दोगे। डब्ल्यू बैलून आपको गिवन आएगा। डब्ल्यू एयर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? हमें डेंसिटी ऑफ एयर गिवन आएगी। क्या गिवन आएगी बेटा? डेंसिटी ऑफ एयर। तो क्या होगी बेटा? डब्ल्यू एयर डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा कितनी वॉल्यूम, जितनी भाई वॉल्यूम कितनी, जो बैलून की वॉल्यूम है उतनी तो एयर को डिस्प्लेस करेगा। तो क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ ए बैलून, वॉल्यूम ऑफ ए, और वॉल्यूम ऑफ बैलून क्या? तो डब्ल्यू एयर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ गया बेटा? डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ ए बैलून। बैलून तो अपन छोटा सा बांध रखा है ना। क्लियर है। तो अब हमें पता है जितना बैलून है, बैलून कितनी वेट वॉल्यूम को हटाएगा, जितनी वॉल्यूम, सॉरी बैलून की वॉल्यूम होगी उतनी वॉल्यूम को वो हटाएगा, उतनी गैस की वॉल्यूम हट जाएगी। तो मैं इसको अपन वैसे वॉल्यूम ऑफ एयर लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए बेटा? वॉल्यूम ऑफ एयर। जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेसमेंट कर दो, अगर वॉल्यूम ऑफ एयर किसके इक्वल होगी बेटा? वॉल्यूम ऑफ बैलून के। क्लियर है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। उतारो से क्वेश्चन लिखता हूँ, जल्दी उतारो। हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ बैलून कितना है बेटा? मैंने लिखा 1220 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बैलून गिवन है। गैस आपकी हीलियम है। टेम्परेचर आपको 300 केल्विन गिवन है। ठीक है, प्रेशर 1 एटीएम। वेट ऑफ बैलून आपको गिवन है 700 किलोग्राम। क्लियर है। और डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है बेटा 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको सोल्व कर लोगे आराम से। क्लियर है। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? चलो जी।